हेलो एवरीवन। यस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे किस प्रकार राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। सेना जो थी किष्किंधा से दहाड़ती गरजती हुई किलकारियां भरती हुई रवाना हुई, चल पड़ी। उनमें बहुत सारे वानर थे। वे पेड़ों पहाड़ों को रौंदते हुए चले जा रहे थे। लगातार चलने पर सेना ने महेंद्र पर्वत पर वे पहुंच गए। ये वही पर्वत था जहां से हनुमान ने छलांग लगाई थी। उधर लंका में खलबली मचकी हुई थी। राक्षसों में बेचैनी थी। उनमें यह बातें हो रही थी कि जिसका दूत लंका में आग लगा सकता है कि वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। यह सब सुनकर विभीषण ने रावण के पास गए और कहने लगे कि राम से युद्ध न किया जाए, आप सीता को लौटा दें। अगर सीता उन्हें मिल गई तो वे आक्रमण नहीं करेंगे। रावण ने विभीषण की बात अनसुनी कर दी और उन्हें अपने कक्ष से निकाल दिया। फिर भी विभीषण ने रावण को समझाने की कोशिश की। कहा कि मैं तो अब भी कहता हूँ, सीता को लौटा दीजिए, लंका बच जाएगी। अब तो रावण को और भी गुस्सा आ गया और उसने विभीषण को अपने महल से निकल जाने के लिए कह दिया। विभीषण उसी रात लंका से निकल गए। समुद्र पार राम के शिविर में जाकर वे बोले कि हे वानर राज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ और मैं श्री राम की शरण में हूँ। सुग्रीव ने यह सूचना राम को दी। कहा कि आपसे मिलने के लिए रावण का छोटा भाई विभीषण आया है। अंगद को तो अभी भी संदेह था। राम ने उनकी सारी बात सुनी और कहा, हमें विभीषण को स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं शरण में आए हुए व्यक्ति को कभी निराश नहीं करता। विभीषण राम के पास गए। राम ने उनका सत्कार किया, सम्मान किया। विभीषण ने राम को के विश्वास पात्र बन गए और उन्होंने लंका की बहुत सारी जानकारी राम को दी। समुद्र की सलाह पर उन वानरों में से नल नाम के वानर ने 5 ही दिन में एक समुद्र पर एक पुल तैयार कर दिया और समुद्र पार के उस पुल से सभी जो थे लंका में पहुंच गए थे। अब तो आक्रमण की तैयारी थी। राम ने अपनी सेना को 4 भागों में बांट दिया, लंका के चारों द्वारों पर चौतरफा आक्रमण करने के लिए। अगले दिन राम ने आदेश दिया कि लंका को चारों ओर से घेर लिया जाए। राम ने अंगद को बुलाया और कहा कि एक बार तुम फिर मेरे दूत बनकर जाओ, अंतिम प्रयास करो कि ताकि युद्ध न हो और रावण से कहो कि सीता को लौटा दे, अन्यथा उसका अंत हो जाएगा। अंगद ने ऐसा ही किया, पर रावण न माना। राम का संदेश सुनकर रावण क्रोधित हो गया। कुछ राक्षसों ने तो उन पर आक्रमण भी कर दिया। अंगद वहां से निकल आए और आकर राम के पास यह समाचार दिया कि रावण को तो कोई पश्चाताप नहीं है, वह हमारे साथ युद्ध चाहता है। वानर भी युद्ध के लिए तैयार थे, राम के आदेश की प्रतीक्षा में। इधर रावण के आदेश पर उसकी सेना भी निकल पड़ी। भयानक युद्ध हुआ। रावण के अनेक राक्षस मारे गए। घायलों की ओर किसी का भी ध्यान नहीं था। शाम होने को थी। मेघनाद ने राक्षस सेना को पीछे हटते देखा। उसने अपने सैनिकों को ललकारा और कहा, आगे बढ़ो। मेघनाद ने अब सेना का नेतृत्व संभाल रहा था। वह छिपकर युद्ध करता था, मायावी था। उसने राम और लक्ष्मण पर बाण चलाए, जिससे वे दोनों मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाद ने तो उन्हें मृत समझ लिया।
विभीषण ने दोनों का उपचार कराया और उनकी मूर्छा दूर हो गई। अगले दिन फिर युद्ध के लिए तैयारी हो गई, चल पड़ी। धूम्राक्ष, अंकम्पन, प्रहस्त, ये सब राक्षस मारे गए। यह सुनकर रावण घबरा गया। वह फिर स्वयं युद्ध करने के लिए आ गया, लेकिन राम के बाणों से उसका मुकुट धरती पर गिर पड़ा और वह लज्जित होकर वापस लौट गया। फिर उसने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। वह 6 महीने सोता था। कुंभकर्ण के आते ही वानर सेना में खलबली मच गई। उसने हनुमान और अंगद को घायल कर दिया। दोनों भाइयों ने बाणों की वर्षा कर उसे मार दिया। रावण अब निराश हो गया था। मेघनाद ने रावण को सहारा दिया और कहा कि मेरे रहते आप क्यों चिंता करते हो। मेघनाद और लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ। मेघनाद पराक्रमी था। वानर सेना मेघनाद की गति और शक्ति से चकित थी। मेघनाद और लक्ष्मण में भीषण युद्ध हुआ, लेकिन मेघनाद जो था लक्ष्मण के बाणों से अपने आप को नहीं बचा पाया और मारा गया। अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया, मूर्छित हो गया। उसे होश आया तो उसकी दशा पागलों जैसी थी। कंपन, प्रजंग, युपाक्ष, कुंभ, त्रिशरा, निकुंभ, देवांतक, नरांतक, ऐसे बहुत सारे राक्षस मारे गए थे। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट डाला था। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। अब रावण जो था स्वयं युद्ध करने आ गया था। विभीषण को राम की सेना में देखकर रावण को बहुत गुस्सा आ गया। वह उसके लिए देशद्रोह था, छोटे भाई का विश्वासघात। उसने विभीषण पर निशाना लगाया, लेकिन लक्ष्मण आगे आकर उन्हें बचा लिया और उन्होंने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया था। बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए, मूर्छित हो गए। राम ने यह देखा तो वे क्रोधित हो गए और रावण के साथ युद्ध करने लगे। उधर हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रण क्षेत्र से दूर ले गए। वैद्य सुचेन को बुलाया गया। हनुमान संजीवनी बूटी लाए। इलाज शुरू हो गया। चिकित्सा होता है इलाज शुरू हो गया। धीरे धीरे रक्त का रिसाव मतलब रक्त का बहना भी बंद हो गया था। और सुग्रीव ने लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाई। राम रावण युद्ध भयानक था। सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। शस्त्रों की चमक बिजली की तरह चमक रही थी। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। छोटे छोटे युद्ध थम गए थे। सबकी नजरें राम और रावण पर थी। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। रावण का एक बाण राम को लगा। राम ने प्रहार किया और रावण के मस्तक में एक बाण मारा। कुछ पल के लिए युद्ध रुक गया। थोड़ी देर बाद युद्ध फिर से शुरू हो गया। अब उनके रथ एक दूसरे के सामने थे। अब रावण जो था राम के बाणों से हिम्मत हारने लगा था। जब तक वह रथ घुमाता, राम का एक बाण और उसके पार निकल गया और अब वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़े, कुछ भागते हुए समुद्र में जा गिरे। लंका विजय अभियान पूरा हुआ। राम की जय जयकार होने लगी। शस्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली थी। वानर सेना उछल कूद करने लगी। रण क्षेत्र में केवल एक ही व्यक्ति दुखी था और वो था विभीषण। राम ने विभीषण को समझाया कि मित्र, शोक मत करो। रावण महान योद्धा था। उसकी अंत्येष्टि महानता के अनुरूप ही होनी चाहिए। राम ने एक एक वानर का आभार माना। लक्ष्मण से विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा। उन्होंने हनुमान को बुलाया और अशोक वाटिका जाने का निर्देश दे दिया और लंका विजय का संदेश सीता तक पहुंचाने के लिए कहा।
इधर लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए थे। वानर स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी ले आए। समुद्र जल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीषण का अभिषेक किया। राम ने विभीषण से कहा, लंकापति, सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में है, उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था कीजिए। राम का यह निर्देश सुनकर सभी की उत्सुकता बढ़ गई और सभी जो थे सीता जी से मिलना चाहते थे। सुग्रीव, जामवंत, अंगद, नल, नील सभी सीता जी की प्रतीक्षा कर रहे थे और इस प्रकार विभीषण जो थे सीता को राम के पास ले आए। ये भी लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें क्वेश्चन जो भी बन रहे हैं आपने राइट करने और लर्न करने हैं।